जय हिंद। बिंदास मुस्कुराइए, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। प्यारे दोस्त, अच्छा बुरा तो भ्रम है, इसीलिए इस संसार में कभी खुशी तो कभी गम है। आइए आपको मुलाकात कराते हैं बहुत एक धांसू टॉपिक। आपको आए या ना आए, लेकिन आप हर दिन सुनते हैं या घर ताकेंगे कि कोई स्कूल है तो आपको नजर आएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, फलना इंग्लिश मीडियम स्कूल, फलना इंग्लिश मीडियम स्कूल। आखिर क्या है भाई, इंग्लिश क्या है, क्या करता है, क्यों हम इंग्लिश पढ़ते हैं। भाई हम तो भारतीय हैं, इंडियन हैं, हमको इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे बाबा दादा लोग बहुत पहले लोग तो इंग्लिश नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, फिर क्या वो लोग नहीं जी रहे थे। हम मुझे इंग्लिश जानने की क्यों जरूरत है। आइए आपको हम इंग्लिश के बारे में आज बताते हैं कि ये छोटा क्या है। ऊपर लिखल है इंग्लिश। प्यारे दोस्त, इंग्लिश क्या है तो इंग्लिश एक अंग्रेजों के द्वारा लाई गई विदेशी भाषा है। क्या है? विदेशी भाषा है। जैसे हमारे यहाँ भारतीयों का भाषा हिंदी है, उसी तरह अंग्रेजों का भाषा अंग्रेजी है दोस्त। अच्छा, अंग्रेजों का भाषा है, ये तो समझ में है। आखिर ये मेरे पास क्यों आया तो प्यारे दोस्त, अंग्रेजों के लाने से ये भाषा नहीं आया है। अंग्रेज आए थे तो भाषा लाए थे, लेकिन इस भाषा को त्याग दिया गया था। हमारे भारतीय बड़े बड़े नेताओं ने, वीर नेताओं ने ये बात बताया कि हम भारतीय हैं, अंग्रेजों से मुक्त हो गए तो हम अंग्रेजों का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, न वो लोग का भाषा बोलेंगे, न वो लोग का बना बनाया सामान लेंगे। उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया था दोस्त। अंग्रेजी का पूरा बहिष्कार कर दिया गया था, लेकिन फिर से अंग्रेजी आ गया। वजह ये है दोस्त, टेक्नोलॉजी दुनिया में कदम रखना। प्यारे दोस्त, आप टेक्नोलॉजी का नाम सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक अंग्रेजी शब्द है। हम भारतीयों को या पूरे दुनिया वालों को टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश जरूरी है दोस्त। आप कोई भी मशीनरी काम करवाइए, जैसे आप मोबाइल, सब कोई बोलता है मोबाइल, क्या मोबाइल का हिंदी कोई बोलता है? नहीं। सुबह से शाम तक आप जितना बोलते हैं उतना में इंग्लिश बोलते हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्त, एक ऐसा टेक्नोलॉजी आया कि इंग्लिश का बोलबाला बढ़ गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है दोस्त, टेक्नोलॉजी का ना। टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक ही काम को भिन्न तरीके से करने की कला प्रदान करता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की शुरुआत इंग्लिश भाषा से हुई थी दोस्त, इसीलिए सारे लोग टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ाने के लिए, आई एम द बेस्ट साबित करने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, बढ़िया अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंग्लिश सीखता है लोग। आप इंग्लिश सीख लेंगे, जैसे कोई आदमी कंप्यूटर ऑपरेटर है, आराम से बैठ करके टप टिप वैसे करते रहता है। प्यारे दोस्त, कंप्यूटर इंग्लिश भाषा समझता है। अब के कंप्यूटर तो सब लैंग्वेज समझने लगा है, लेकिन शुरुआती दौर में देखिए ये सब इंग्लिश समझता था। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। आपको समझ में आया अंग्रेजी क्या है तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक विदेशी भाषा है। अच्छा, ये क्या करता है तो ये टेक्नोलॉजी के भिन्न फील्ड में बहुत बड़ा कदम फैला दिया है। बस इसके बिना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कदम भी नहीं रख सकते। अगर आप इंग्लिश जानेंगे तो टेक्नोलॉजी के नई चीजों को आप समझ सकेंगे। ढेरों सारा एक्सपेरिमेंट, ढेरों सारा बुक, बहुत तमाम तरह की चीजें उपलब्ध है, सब इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है दोस्त। तो आपको उसकी बात को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा दोस्त। इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल भी टेक्निकल बने, टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम भी आगे बढ़े। बस प्यारे दोस्त, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हम इंग्लिश सीखते हैं। तो आपको समझ में आया इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, हम भारतीय होने के नाते इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। प्यारे दोस्त, अब बात करते हैं, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही धांसू आइटम है। आप देखिए, ये हम बोर्ड पर कुछ लिख दिए हैं। आप सभी को पता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ये चीज एकदम आना चाहिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्त, ये देखिए दोस्त, ये सब क्या लिखा हुआ है तो प्यारे दोस्त, ये ऊपर वाला भी ABCD ही लिखा हुआ है और नीचे वाला भी ABCD ही लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है और ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो दोस्त, ये दोनों एक ही चीज है, ये भी A ही है, इसका भी उच्चारण हम करेंगे तो आवाज आएगा ABCDE। ये भी सेम चीज और ये भी सेम चीज लिखा हुआ है। अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। आखिर क्यों ये अंग्रेजी क्यों, ये हिंदी क्यों? हम ऐसे क्यों नहीं कह लेते कि चलो आज से इसको हिंदी बोलो और ये चोटवा का अंग्रेजी बोलो। तो आप कहिएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले ही फरिया के बता दिया गया प्यारे दोस्त कि लिखने का ऐसा तरीका
देवनागरी लिपि कहलाता है। तो आप जान जाते हैं कि देवनागरी लिपि में कोई चीज लिखल जाएगा, देवनागरी लिपि में अगर कोई भी चीज लिखाएगा तो वो कौन सा भाषा होगा, हिंदी संस्कृत भाषा होगा, हिंदी और संस्कृत। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, सिंपल हिंदी और संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। तो ऐसा लिखने का तरीका को देवनागरी लिपि कहते हैं। ये ऐसा लिखने का तरीका को दोस्त रोमन लिपि कहते हैं। आप अब जानिए गए होंगे कि लिखने का केवल तरीका बदल गया है, अब बस लिखने का तरीका को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप किसी से बेशक पूछ सकते हैं कि बताओ ये हिंदी में क्या है, नहीं है, और ये हिंदी में क्या है, इसका नाम दूसरा चीज है कि ये है, लेकिन आप कहिएगा कि अच्छा चलो इसको हिंदी कहो, कोई मानेगा नहीं मानेगा। वजह क्या है, सब कोई जान रहा है दोस्त कि ऐसा का लिखने का तरीका अंग्रेजी भाषा में हो जाता है। आप याद रखिएगा, लिखने का तरीका को लिपि कहते हैं, लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं, ऐसा लिखने के तरीका को रोमन लिपि, और इस प्रकार लिखने के तरीकों को देवनागरी लिपि। तो प्यारे दोस्त, रोमन लिपि में कोई भी चीज लिखाएगा तो आप जान जाएंगे कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और देवनागरी फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा दोस्त, आप जान जाएंगे कि ये हिंदी लिखा हुआ है। आइए आपको अब अगला टॉपिक से मुलाकात कराते हैं, साइनोनिम्स। मैंने आपको परिचय बता दिया, कैसे लिखा जाता है, लिपि क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब जानते हैं साइनोनिम्स। प्यारे दोस्त, साइनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक शब्द का ढेरों नाम। इंग्लिश का हम कुछ नाम जान लेते हैं, टेक्नोलॉजी का युग है दोस्त, इंग्लिश बहुत सुन लिए, इंग्लिश का कुछ और नाम होगा तो ये जान लेते हैं। जैसे आप जब बहुत छोटे होते हैं तो आपका नाम मम्मी पापा लोगों ने गुड्डू, मुन्ना, छोटू इस तरह से रख देते हैं। आप थोड़ा बड़ा होते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं तो सर जी उसने क्या नाम है, आप बताते हैं गुड्डू, सर जी बोलेंगे उतना मस्त नहीं नाम नहीं है, चलो मैं तुम्हारा नाम प्रकाश रख देता हूँ। अब वही छोटू, गुड्डू, मुन्ना का नाम स्कूल के लिए प्रकाश हो गया, तो आप बताइए उसका दूसरा नाम हो गया कि नहीं हो गया। गाँव घर में उसको गुड्डू नाम से जानते हैं और स्कूल में उसको और प्रकाश नाम से जानते हैं। बस उसी तरह से इंग्लिश एकदम पुराना हो गया, बोलते इंग्लिश, छोटू, गुड्डू, मुन्ना जैसा प्यारा सा नाम हो गया। अब प्रकाश जैसे नाम हुआ है वो उसी तरह से इसका और कुछ नाम है। आइए जान लेते हैं 2-4 नाम, आप याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो इंग्लिश को और नामों से जानते हैं, इंग्लिश को एंग्लो भी कहा जाता है दोस्त। आप कोई पूछेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो इंग्लिश पढ़ के, न कह करके आप कह सकते हैं एंग्लो पढ़ के आ रहे हैं, एंग्लो। अगला सोचेगा कौन है, नया शब्द जुड़ गया रे, हम तो इंग्लिश से जान रहे हैं। चलिए एंग्लो एक नाम बता दिए, दूसरा नाम इसका और बता देते हैं एंग्लिकन। एंग्लिकन है दोस्त। तीसरा नाम भी जान लीजिए, तीसरा नाम है ब्रिटिश। अंग्रेजी का तीसरा नाम ब्रिटिश। कहिएगा हम ब्रिटिश सीख के आ रहे हैं, कोई जान जाएगा कि आप इसका मतलब अंग्रेजी सीख के आ रहे हैं। प्यारे दोस्त, आपको समझ में आया परिचय, आपको समझ में आया लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, आपको समझ में आया अंग्रेजी के 2-3 नाम साइनोनिम्स। प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक, आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा प्यारे दोस्त। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आ रहे हैं।